वोटिंग हो रही थी तो खुद बीजेपी की पार्टी के खुद 20 सांसद जो कि इसमें उपस्थित नहीं रहे। मतलब ये क्या कारण रहा होगा जिसमें कि गिरिराज सिंह थे, खुद नितिन गडकरी थे, तो क्या कारण रहा होगा बीजेपी के खुद के ही जो सांसद हैं वो अनुपस्थित रहे। देखिए, जो आप कह रहे हैं, इस बिल को पेश करते वक्त विपक्ष ने मांग करी थी कि इस पर संसद में वोटिंग हो कि उपस्थित सांसदों में से लोग इसके पेश करने के पक्ष में है कि नहीं है। तो जो वोटिंग हुई उसमें 269 वोट इस बिल को पेश करने के पक्ष में पड़ा और 198 वोट इसके अगेंस्ट पड़ा कि इसे पेश न किया जाए। अब जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे सांसद जो सत्ताधारी पक्ष के ही अनुपस्थित थे, उनकी अनुपस्थिति की वजह कोई और हो सकती है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि वो इस बिल के विरोध में थे, इस वजह से अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति का, सत्ताधारी पक्ष के सांसदों की अनुपस्थिति का ये आशय मैं नहीं निकाल पा रहा हूं कि वो इस बिल के विरोध में या वो वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में है। वो किसी और कारणों से अनुपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि कोई सत्ताधारी पक्ष या विपक्ष की तरफ से कोई व्हिप नहीं जारी था उस दिन के लिए, उस समय के लिए। तो हो सकता है किसी अन्य कामों में व्यस्त रहे हों, जिसकी वजह से वो उस तत्कालीन समय में जब बिल प्रस्तुत किया जा रहा था या उस पर प्रस्तुत किए जाने के संदर्भ में वोटिंग हो रही थी, तो वो अनुपस्थित रह गए हों। तो विपक्ष बार बार कह रहा है कि अगर ये जो बिल अगर पास होता है तो मतलब कि लोकतंत्र को खतरा है, राजतंत्र आ जाएगा, संविधान को ये समाप्त कर देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो बार बार विपक्ष उन्हीं चीजों को जनता में फैला रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं सुना कि इस बिल से राजतंत्र आ जाएगा। मैंने ये तो नहीं सुना, लेकिन हाँ, ज़रूर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। वो भी मैंने आपको पहले ही ज़िक्र किया कि वो मूलतः कह रहे हैं कि संघवाद को खतरा है, चूँकि भारत एक संघीय क्षेत्र है। यहाँ भारत को हमारे संविधान में राज्यों का एक संघ कहा गया है। तो वो संघ की आकांक्षाएं अलग-अलग हैं। हम अलग-अलग भाषाओं में बोलते हैं, अलग हमारी संस्कृति है कई अलग-अलग राज्यों की। तो और कहीं कहीं आदिवासी हैं, कहीं और जो बहुलता है, उसमें लोग कह रहे हैं, विपक्ष के कुछ पार्टियों के मन में इस तरह की शंकाएं हैं कि बहुलता को या बहुलतावाद को खतरा हो सकता है। एक राष्ट्रीय पार्टी अपने मुद्दों को सबके ऊपर थोप सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैंने आपसे कहा कि इस देश में 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर के 1967 के चौथे आम चुनाव तक लोकसभा और विधानसभा, राज्य की विधानसभाओं में साथ-साथ चुनाव होते रहे। लेकिन 71 में ये मामला गड़बड़ हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ नहीं है, और तब भी हमारा संघवाद बहुत अच्छे से चला। क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठी, तमिलनाडु में द्रविड़ आकांक्षाएं उठी। कांग्रेस के रहते हुए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी, उसके रहते हुए द्रविड़ आकांक्षाएं तमिलनाडु में उठी। केरल में मार्क्सिस्टों की सरकार आई। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और यहाँ भी एक जो विपक्ष की एक और मुद्दा है कि राज्य सरकारों की टाइमिंग कम की जाएगी, जो अलोकतांत्रिक होगा या गैर संवैधानिक होगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाया गया तो हो सकता है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों के विधानसभाओं के समय को सेक्रीफाइस करना पड़े। जैसे कि अगर माना जाए कि ये बिल इस लोकसभा में पास हो जाता है, तो 2034 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, वो एक साथ विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव सबको साथ कराए जाने की उम्मीद सरकार बांध रही है। ऐसा नहीं कि 2029 के लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव शायद एक साथ हो पाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, जैसा कई सारे और लोग विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ राज्यों की विधानसभाओं के टाइम को कम हो, कुछ समय बढ़े। ऐसा पहले भी हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि 1977 में जब इमरजेंसी के बाद आम चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार देश में बनी, तब उसने करीब 12 ऐसी राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी 1 वर्ष पूर्व। लेकिन चूंकि देश में इमरजेंसी लगी थी और जो केंद्र सरकार की पक्ष की पार्टी, जो केंद्र में सत्ता में कांग्रेस थी, उसकी सारी की सारी वो सरकारें थी,
तो केंद्र की सरकार ने और चुनाव आयोग ने उन राज्य सरकारों के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी चुनाव नहीं कराए थे। तो ऐसा नहीं कि इस देश में उदाहरण नहीं मौजूद हैं। तो सभी तरह के उदाहरण हैं। किसी राज्य के विधानसभाओं का कार्यकाल अगर कुछ कम हो जाता है या कम कर दिया जाता है फॉर ए टाइम बीइंग, एक समय के लिए, तो इसमें कोई ऐसा लोकतंत्र को और संविधान को खतरा हो, मुझे नहीं नजर आता।